डायरेक्टर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे और डीन फैकल्टी ऑफ लॉ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ आज से शनिवार तक 5-6 देश के 30 से 35 डेलीगेट्स इधर मीटिंग में हैं। ये मीटिंग को हम प्रोजेक्ट मीटिंग बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट मीटिंग में इसके पहले हमें ये प्रोजेक्ट कोविड के टाइम में मिला 2020 में। उस टाइम सारे दुनिया से बहुत लोगों ने ये प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था। यूरोपियन कमीशन के रूल के मुताबिक उन कम से कम 200 एप्लीकेशंस में हमारे एप्लीकेशन मंजूर होके हमें 6 देश के 12 यूनिवर्सिटी के बीच में लगभग 6 करोड़ तक पैसा मिला। माने हमारे यूनिवर्सिटी को इसमें ज़्यादातर 90 लाख तक पैसा मिला। ये पैसा इस कारण के लिए मिला कि हम सब मिलके यूरोप और एशिया के बीच में ये हवामान बदलाव जो है इसके संबंधित कानून और पॉलिसी, लॉ एंड पॉलिसी के बारे में एक मास्टर्स प्रोग्राम को तैयार करना है। मास्टर प्रोग्राम का करिकुलम तैयार करना है। ये मास्टर्स प्रोग्राम LLM के स्वरूप में हो सकता है, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के स्वरूप में हो सकता है। अभी के जो मास्टर्स प्रोग्राम जो भी देश में हैं, अगर हमने इसके लिए हमने एक नीड एनालिसिस किया, इसकी आवश्यकता है क्या, तो नीड एनालिसिस हमें एशिया से करना पड़ा। एशिया में हमारे 2 पार्टनर्स मलेशिया के हैं, 2 पार्टनर्स वियतनाम के हैं और इंडिया के हमारे अलावा मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है। तो 6 एशियन यूनिवर्सिटीज़ और एशियन ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादातर ये अपने अपने देश में इस मामले में जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, कोर्सेस है, इनमें हवामान बदलाव या क्लाइमेट चेंज कैसा डील हो रहा है इसके बारे में हमें देख के नीड क्या है, गैप क्या है, इसका रिपोर्ट तैयार करना पड़ा। हम फर्स्ट 1 ईयर में 2021 तक हमने ये रिपोर्ट तैयार किया। उसके बाद वो रिपोर्ट को यूरोपियन रिपोर्ट से कंपेयर करना पड़ा। यूरोप की तरफ से 6 ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें 2 NGO है जो थिंक टैंक है टेक्नोलॉजी के और लॉ के, और एक यूनिवर्सिटी स्पेन के है और एक यूनिवर्सिटी कोवेंट्री का है। तो इन्होंने क्या किया, अपने देश में ये जो सिखा रहे उन देशों में ये सिखाते। स्पेन में तो बहुत अच्छा जिरोना यूनिवर्सिटी बोल के एक यूनिवर्सिटी है, उधर बहुत अच्छा अप्रोच है, जहाँ उनका साइंस डिपार्टमेंट, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का डिपार्टमेंट और उनका लॉ डिपार्टमेंट के सहयोगित्व में उन्होंने नए नए प्रैक्टिसेस निकाला है। तो उनके अभी का जो शिक्षण पद्धति या सिलेबस है और उनका बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उसका लिस्ट उन्होंने किया। उनको और हमारे जो सिलेबस है उसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद उनमें जो बेस्ट प्रैक्टिस इधर ला सकते वो इधर ला सकते बोल के हमारा निर्णय है। लेकिन हमें ये पता चला कि हमारे देश में क्लाइमेट चेंज बोल के, हवामान बदलाव बोल के एक कानून नहीं, निर्दिष्ट कानून नहीं, उसके कनेक्टेड कानून अलग अलग जगह में है। अभी का पर्यावरण कानून जो है वो है। पर्यावरण के मामले से हवामान बदलाव मामला थोड़ा विशेष मामला है, क्योंकि पर्यावरण के मामले में हम लोगों का सहजीवन और ये सहजीवन का परिणाम जो प्रकृति पे पड़ता है वो बोलते, लेकिन हवामान बदलाव में वो नहीं बोलते। सोलर आइस कैप, हिमालय, ऐसे रीजन्स अगर वो मेल्ट हो गए तो क्या होगा लोगों के ऊपर, या लोगों का जीवन पद्धति, जीवन शैली कैसे चेंज होना है, अपनी जीवन पद्धति से, अपनी कंजम्पशन से लोग कैसे हार्म कर रहे हैं, प्लास्टिक जैसे वस्तु की उपयोग करना, ये सब करने से। ऐसे ये हवामान बदलाव की जो अध्ययन है या जो विषय है उसके ऊपर हमारे देश का फोकस इतना नहीं है। हम पेरिस एग्रीमेंट के मेंबर्स हैं। अभी हमारी प्रधानमंत्री जी बहुत इसके बारे में इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने अभी जो क्लोज हुआ G20 उसमें भी क्लाइमेट चेंज के बारे में उन्होंने खाली, हवामान बदलाव के बारे में उन्होंने खाली प्रदूषण की एंगल से या ग्रीन हाउस गैसेस या क्लीन एयर से नहीं बोला, उन्होंने युद्ध को कनेक्ट करके भी उसके बारे में बोला। इससे पता चल रहा है हमारे देश में अभी इसके ऊपर ज़्यादातर दिलचस्पी हो रही है। हमारे देश को अगर आप देखें तो हवामान बदलाव बोल के शब्द को पर्यावरण मिनिस्ट्री के नाम के शब्द के आगे जुड़ा दिया गया। उसके जो आवश्यकता का जो कानून है
जो पॉलिसी है उसका फॉर्मुलेशन होने के पहले शब्द जुड़ा दिया गया। लेकिन गुजरात एक ही राज्य है जहां इसके बारे में एक अलग ही विभाग है, डिपार्टमेंट है। और गुजरात में आप देखिए तो एनर्जी, संशोधन और अपनी घर बांधते टाइम मैंडेटरी सोलर टेबल लगाना, ये सब मामलों में गुजरात स्टेट बाकी स्टेट से आगे है। ये कारण से क्योंकि वो हवामान बदलाव के बारे में फोकस्ड है। तो वो जो प्रत्येकता है वो अभी आने के लिए फर्स्ट हम लोगों को इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, लोगों में एक उसके बारे में जानकारी क्रिएट करना पड़ता है। हमारे इंस्टीट्यूशन जैसे इंस्टीट्यूशन ऐसे तज्ञों को तैयार करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी आज के ये जो ये है, ये फंडिंग मिला हमें, ये फंडिंग के बेसिस पर हमने ये पूरा किया। उसके बाद हमने उनका सिलेबस लाके उसके बारे में डिस्कशन लगाया। ये मीटिंग फर्स्ट हम स्पेन में गए 2022 जून में, और उधर स्पेन में जो अच्छा है वो देखे। उसके बाद मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में इस साल के आदि बाग में हमारा डिस्कशन करिकुलम के बारे में, इंडिया में कैसा होना है बोला। अभी हमारे सिम्बायोसिस के मीटिंग में ये 5 दिन में हम आज का दिन राउंड टेबल किया जो ये परिणत लोग हैं उनसे। सेकेंडली हम अपने कॉलेज में क्लाइमेट लॉ पॉलिसी का एक लैब सेंटर खोला है। ये सेंटर के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। इधर इस मामले में जो भी ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, माहिती है, उसको देना चाहते हैं। अगर आप सेंटर का वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा, सेंटर में जाके देखिए। इसमें वो हम अपनी नवग्रह वृक्ष का जो कॉन्सेप्ट है, हम अपने देश के संस्कृति में कैसे प्रकृति का पवित्रता संभाला, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगा। फिलॉसफी हो, तत्वशास्त्र के बारे में और कानून के बारे में जो भी जानकारी है वो भी हम देने वाले। इसके साथ 21st सेंचुरी स्किल का जो लैब है उसको मिला के हम टीचर्स को ट्रेनिंग करने वाले। तो ये हमारी उद्देश्य है, ये 5 दिन में ये माहिती। नवनवीन बातम्या बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।